श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। सनातन शास्त्रों में अमावस्या तिथि का बेहद खास महत्व बताया गया है। यह पर्व भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। साल भर में कुल 12 अमावस्या आती है, जिनका अपना अपना महत्व है। सावन में मनाई जाने वाली हरियाली अमावस्या को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार महादेव के प्रिय महीना यानी सावन में मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति को विराजमान करें। अब महादेव का अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा और फूल समेत आदि चीज़ें अर्पित करें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। इसके पश्चात देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और शिव मंत्रों का जप करें। खीर, फल और हलवे का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अंत में महादेव से जीवन में सुख शांति की कामना करें। इस दिन श्रद्धा अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप भी सावन अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखते हैं तो आपको उस दिन इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को पढ़ने से पितर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं अमावस्या की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा, वह यह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज़ शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज़ पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांट देती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज़ के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि दिया आपस में बात कर रही थीं। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थीं। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई की चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सज़ा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपने बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू कर दिया।
धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अब सुनते हैं शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अंशमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणावचर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति आवे। ओम जय शिव ओमकारा।